अरे भाई यूके की लॉटरी लग गई। वीज़ा ही वीज़ा मिलेंगे, सब इंडियंस को वीज़ा मिल जाएंगे भाई। कोई इंडिया में रहेगा ही नहीं, अब सब यूके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉटरी लगी है। बहुत लोग भाई रील शेयर कर रहे हैं मेरे से, यूट्यूब की वीडियोस भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये लॉटरी वाला सिस्टम है, इसमें वीज़ा लगवा दो। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये जो लॉटरी सिस्टम जो चला है, जो आप लोग बोलते हैं वो लॉटरी वोटरी, ऐसा कुछ नहीं है। यंग प्रोफेशनल स्कीम है एक, जिसमें सिर्फ यंग, उन्होंने पहले ली थी सिर्फ यंग। यंग मतलब जो 30 साल से ज़्यादा है ना, बुढ़े उन्होंने बोल दिया उनको, उन बुढ़ों को, वो बुढ़े अप्लाई नहीं कर सकते भाई। तो जो यंग है सिर्फ वही एलिजिबल है। यंग तो है ही है, लेकिन उसके अलग भी एक क्राइटेरिया भाई, उसके उसके सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या है इसका क्राइटेरिया। और आप ऐसे ही वीडियोस वगैरह रील वगैरह शेयर मत किया करो भाई, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो थोड़ा सा यार आप देख के तभी शेयर किया करो। हाँ, जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप लोग शेयर नहीं करते। हाँ, जो फेक होती है उसको धड़ाधड़ शेयर कर देते हैं। खैर चलो छोड़ो उसको। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे क्या इसका पूरा प्रोसेस है, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, कितने इसके चार्जेस हैं, क्या इसकी एम्बेसी फीस है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। किसी एजेंट वेजेंट के चक्कर में पड़ के लाखों रुपए मत खराब कर देना। वीडियो देख लो और इसको शेयर करना जहाँ पे आपको शेयर करना है। ठीक है, अच्छी लगे तो करना, वरना तो आप उसको पता ही है नहीं करते। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ एंड देन आई विल शो यू व्हाट एक्चुअली इट इज़। अभी भाई हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लो भाई और समझ लो अच्छे से। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके ए टू जेड सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा बैलेट सिस्टम, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है यूके गवर्नमेंट की। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कि यंग प्रोफेशनल्स यानी कि जवान प्रोफेशनल्स चाहिए इनको, सिर्फ बूढ़े नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो 30 वाले तो दूर ही रहना इससे। तो ये है इसका भाई, 20 तारीख को ये ओपन होने वाला था इस टाइमिंग पे, आप देख सकते हो। एंड रात को 2:30 बजे ये बंद हो जाएगा, 22 फरवरी को। अब भाई ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन पता तो हो कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं, आप इसको कर भी सकते हो या नहीं, या वैसे ही ये हवा बना रखा है। चलो ये डिटेल दे दी, नॉर्मल डिटेल ये सबके पास होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इससे पहले क्या है, आप चेक योर एलिजिबल, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द बैलेट। इसमें एंटर करने से पहले आप एक बार ये देख लो कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो भाई ये जो 30 साल से ज़्यादा एज के हैं, बुढ़े बोल दिया जिनको इन्होंने, तो बुढ़े लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते भाई। ठीक है, 30+ जो हैं, हाँ 18 से 30 के बीच में जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, बी एटलीस्ट 18 ईयर्स, 18 साल के कम से कम हो, ऑन द डेट यू प्लान टू ट्रैवल टू द यूके, यूके में जब आप ट्रैवल करोगे तो। हैव अ क्वालिफिकेशन एट बैचलर्स डिग्री लेवल और अबव। अब बहुत सारे बंदों को तो ये नहीं पता कि बैचलर डिग्री क्या होती है ना। तो भाई मैं बता देता हूँ, बीए होती है ना, जो बीए करते हैं कॉलेज में जाते हैं, 3 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो वो बैचलर डिग्री मानी जाती है। बीए बीकॉम और बीएससी जो होती है तो वो, और उससे ऊपर या फिर एमएससी एमकॉम वगैरह। तो अगर इतनी पढ़ाई आपने कर रखी है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। दूसरी चीज़ भाई, यू शुड हैव 2053 पाउंड्स इन सेविंग्स टू सपोर्ट योर सेल्फ इन यूके। इतने आपकी एक कंडीशन है इनकी। ठीक है, ये जो 2530 पाउंड है ना, एक बार मैं आपको रेट भी दिखा देता हूँ कि क्या है भाई, एक बार ये भी देख लो कि कितना आपके बैंक में होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 2,65,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए द मोमेंट यू विल अप्लाई दिस वीज़ा। नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, ये ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको आ रहे होने चाहिए, आप डिपेंड नहीं रहना चाहिए आपके ऊपर कोई। You must apply and see the selected in the India Young Professional Ballot before you can apply. You cannot apply if you are already been in the UK under this scheme or the Youth Mobility Scheme। अगर पहले आपने कोई स्कीम यूज़ करी है जिसके लिए आपने यूके में एंटर कर रखे हो, तो आप
इसको वीज़ा को इस जो सिस्टम है इनको उसको अप्लाई नहीं कर सकते, आप भी इसको नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे देख लो भाई, एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ यूके बैचलर डिग्री लेवल, इसके लेवल बना रखे हैं ना 6, 7, 8। और इन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर आपको ये कंफर्म नहीं है तो अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करो कि आपका लेवल कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ भी ये देखो, चेक विद योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन यू हैव। तो लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन भी आपकी 6, 7, 8 होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, तभी आपको ये मिलेगा। मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ इन्होंने बता दिया कि इतनी होनी चाहिए। एंड यू विल नीड टू हैव हैड द मनी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 28 डेज इन अ रो, मतलब एटलीस्ट 30 दिन तक आपके अकाउंट में वो मेंटेन रहना चाहिए। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइस की भी दे रखी है प्रूफ, शो प्रूफ व्हेन यू अप्लाई। इस पे हम चलते हैं भाई कि ये क्या कह रहा है। डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड, एक बार देख लो, वैलिड पासपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स शो योर आइडेंटिटी एंड नेशनल आईडी। ये इतना इनका एविडेंस हो गया, यानी कि बैंक स्टेटमेंट हो गई आपकी, क्वालिफिकेशन की हो गई, और ये ट्यूबरकुलोसिस है इसको छोड़ दो आप। एंड जो पुलिस का कोई क्लेम व्लेम है तो वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड दैट यू हैव क्वालिफिकेशन एट बैचलर डिग्री लेवल। तो लेवल जरूरी है, बैचलर डिग्री ये नहीं कि भाई आपने सिर्फ पासिंग मार्क से कर लिया तो फिर नहीं आपकी बात बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं है डालने का। कंप्लीट योर स्टडी ग्रेजुएशन विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। अदर डॉक्यूमेंट्स यू माइट नीड और डॉक्यूमेंट, इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज तो वो आपको ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टेंसेज। होम ऑफिस विल कॉन्टैक्ट यू इफ़ यू नीड टू प्रोवाइड मोर एविडेंस। अगर आपको कुछ ज़्यादा देना पड़ा तो भाई आपको वो देना पड़ेगा। एंड इंटरव्यू भी होगा भाई, इसमें इंटरव्यू भी होगा, ये भी आप ध्यान रखना। ये तो ये भाई जो पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियोस भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेरा भी डाल दो, मेरा भी डाल दो। तो भाई ऐसे आप एलिजिबल ही नहीं होगे तो फिर कैसे डालेंगे भाई, ये चीज़ भी तो आप देखो ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो आप, पूरा जो पूरी चीज़ है, पहले आप उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को समझो कि भाई आप एलिजिबल होते हो इसके लिए या नहीं होते। अगर आप एलिजिबल होते हो तो ही आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं डाल सकते, ठीक है। और वैसे भी भाई अब इतने लोग इसको डालेंगे तो सर्वर वैसे बिजी चलेगा, और ये प्रॉब्लम भी होती है इसमें, जो काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग भाई मुझे बोल रहे थे, इंस्टा पे स्टोरी और रील शेयर कर रहे हैं, तो वो लोग इसमें ये देखो, अगर आपकी द रिजल्ट ऑफ द बैलेट आर फाइनल यू कैन नॉट अपील इफ़ यू आर अनसक्सेसफुल। अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो भाई आप दोबारा नहीं डाल सकते। एक बार जो उन्होंने डिसीजन दे दिया तो दे दिया, इसके चक्कर में मत पड़ना कि नहीं दोबारा डाल देंगे। यू कैन एंटर फ्यूचर बैलेट इफ़ यू आर अनसक्सेसफुल, आगे जब आएगी तो उसमें डाल सकते हैं। इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट देन यू विल बी इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अगर आप हो जाते हो सक्सेसफुल तो आपको ये वीज़ा बोलेंगे कि आप वीज़ा डालो। यू विल हैव 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ईमेल टू अप्लाई ऑनलाइन। 90 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। पे द वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग द इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस एंड प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक दे दो इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन द बैलेट बट चूज नॉट टू अप्लाई फॉर द वीज़ा यू डू नॉट नीड टू टेल अस। कोई बताने की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। There are 300 places available for the India in professional scheme. In most places will be made available in the Feb bailout and running places will be made available in the July. तो Feb और जुलाई में ही होगा ये अप्लाई। You can only submit one entry per person for each ballot. Any further attempts to enter will not be counted. तो ये है इसका पूरा प्रोसेस भाई। और इसकी फ़ीस जो है वो इतनी है 298। ये भी आप देख लो एक बार, पाउंड, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो भाई, ठीक है। तो 31 या ऑलमोस्ट 32,000 रुपये चार्जेस लगाता है ये। तो इसकी फ़ी है भाई, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है इसका पूरा ज्ञान, समझ गए ना कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास कोई डिग्री है, ठीक है, बैचलर डिग्री है जिनके पास,
और जो भाई ये 18 से 30 के बीच में है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिग्री का भी लेवल है, 6, 7, 8 लेवल है, वो आपको पता ही नहीं होगा डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ। तो आपको यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा। अगर वहाँ से समहाउ आपको रिप्लाई आ जाता, वैसे तो आएगा नहीं लेकिन आ जाता है, अगर आपको पता चल जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके हैं भाई प्रोसेस पूरा। और ये सिलेक्टेड है, मतलब आपको ईमेल आएगा, उस ईमेल के थ्रू ये पूरा काम होगा। जो तो 30 से ऊपर के हैं भाई वो छोड़ दो इसको, है ना, ऐसी वीडियोस को देखना। और ये ऐसे किसी चक्कर में मत पड़ना, कोई एजेंट वेजेंट के पास जाओगे और वो लाखों रुपए आपसे ले लेगा, हाँ भाई डाल देंगे लॉटरी लगी है, तो लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं लगी, और इसके चक्कर में पड़ना मत। ठीक है, तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो भाई अगर किसी भाई को कुछ इससे हेल्प चाहिए, वो तो आपको चाहिए ही होती है भाई। ठीक है, कोई सर्विस लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लो, इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसको आप शेयर जरूर कर देना, जो भी ये आपको भेजे ना कि भाई स्कीम चली हुई है और यूके वीज़ा लग रहे हैं धड़ाधड़, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई ये वीडियो उस भाई को भेज देना और वो भी आगे भेजेगा फिर। ठीक है, जैसे हमारे पास वीडियो आ रही है आप भी लोगों के पास भेजो, शेयर करना। रियल इन्फॉर्मेशन होती है भाई, कोई चू चपड़ नहीं होता इसमें। शेयर जरूर करना इसको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, ग्रेट डे।